सो वेलकम टू अनदर डे एंड अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोवन क्लासिक के एक्सेसरीज़ के बारे में। तो बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे छोटे मोटे मेरे शॉर्ट्स एंड बाकी सब वीडियोस में कि आपने क्या क्या एक्सेसरीज़ लगाई हैं, उनके बारे में हमें बताइए। तो क्योंकि आप सबको पता है कि गोवन क्लासिक के ना एक्सेसरीज़ रॉयल इनफील्ड से नहीं आते हैं कुछ भी, मतलब कुछ है नहीं, बॉबर स्टाइल है, ऑलरेडी कस्टमाइज्ड है, ये काइंड ऑफ फैक्ट्री कस्टमाइज्ड आप बोल सकते हो। सो इसलिए कुछ अलग से एक्सेसरीज़ गोवन क्लासिक के लिए रॉयल इनफील्ड ऑफिशियली नहीं देता है। बट स्टिल मैंने थोड़ा वेट किया, थोड़ा मार्केट में रिसर्च वगैरह किया कि क्या क्या एक्सेसरीज़ मिलती हैं, एंड देन ये है हमारा गोवन क्लासिक का फाइनल लुक। एक्सेसरीज़ के बारे में बात करते हैं, बिल्कुल आगे से लेके पीछे तक जाते हैं स्लोली एंड देखते हैं क्या क्या एक्सेसरीज़ मैंने लगाई हैं। तो पहले आता है ये विंडशील्ड। ये विंडशील्ड जो है काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अजीब दिखता है जब ये आपके साइड का, इतना बड़ा साइज़ है इसका, इतना बड़ा साइज़ है विंडशील्ड का। तो ये ना थोड़ा अलग लुक देता है गाड़ी को, एंड हाँ विंड से प्रोटेक्ट तो करता है। फंक्शनैलिटी इसका ज़्यादा वैसा अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आप ये देखेंगे ना, यहाँ पे कोई कट मार्क्स नहीं है जहाँ से विंड पास हो सके हल्का सा ऊपर की तरफ। अगर आपने अच्छे अच्छे एडवेंचर बाइक के विंडशील्ड वगैरह देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कट मार्क्स रहते हैं विंड शील्ड के बीच में, जहाँ से एयर पास हो सके, ज़्यादा प्रेशर ना है, बाइक को रोके ना ज़्यादा स्पीड चलाने से, हवा की वजह से बाइक रुके ना। तो वो इसमें नहीं है, बट काफ़ी अच्छा लुक देता है, क्लासिक लुक देता है गोवन क्लासिक विंडशील्ड। एंड अमेज़ॉन से लिया था। इन सब का लिंक जो है ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जो भी मैं आपको इस पूरे वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो ये भी अमेज़ॉन से लिया था, कुछ दिन लगा आने में, बट सही सलामत आ गया और इंस्टॉलेशन बहुत इजी था। मैंने खुद से ही लगाया। ये 4 आपको यहाँ पे बार्स मिलते हैं जिसके थ्रू आप हैंडल से इसको डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड एज सच मुझे और कोई इशू नहीं आया इसको लगाने के बाद। बस मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि बारिश के दिन या फिर धूल मिट्टी जल्दी इसमें चीटे गिर जाते हैं, तो बारिश के दिनों में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बट बाकी ठीक है। ये है पहला एक्सेसरी विंडशील्ड। अब दूसरे एक्सेसरीज़ की ओर आते हैं। तो ये लगाया मैंने फॉग लाइट्स। अभी जो फॉग लाइट्स है ना गाइस, ये क्लासिक लुक के साथ नहीं जा रहे थे। जब मैं इन्हें ख़रीदने गया और मैंने देखा, मैंने यार कहा कि भैया मेरे को गोल वाले चाहिए, ठीक है ये HGG की है, ठीक है, लेकिन मैंने उनको कहा कि भाई मेरे को गोल वाले चाहिए, क्योंकि ये क्लासिक के साथ अच्छा बैठता है। क्लासिक अगर आपका रेट्रो स्टाइल बाइक है तो उसके साथ गोल वाले ना सुंदर लगते हैं। तो उनने बोला कि यार आप एक बार ये देख लो, अगर पसंद आए तो ठीक है, वरना गोल लगाते हैं। फिर मैंने ये वाले लगाए फॉग लाइट्स, मज़ा आ गया, मतलब डिफरेंट लुक आ रहा है यार। अब मेरे ख्याल से आप कोई भी लगा लो, गोल वाले लगा लो कि ये वाले लगा लो, सबका सेम ही लुक आएगा, मतलब सब अच्छा ही लगेगा, सब अच्छा ही लगेगा। तो ये वाले भी अच्छे लग रहे हैं, तो मैंने ये लगाए हैं। और मेरे को अब याद नहीं आ रहा, बट ये आई थिंक 70 वाट के हैं, 35 + 35 वाट्स। एंड नाइट विजिबिलिटी काफ़ी बढ़िया है, मतलब मेरे को ऐसा कुछ इशू नहीं हुआ। बाकी आगे की और तो कुछ एक्सेसरीज़ है नहीं। मिरर मैंने वही लगा रखे हैं जो डिफ़ॉल्ट इसके साथ आता है, क्योंकि मेरे को नहीं लगा कि यार मैं बार एंड लगाऊं या बार एंड को उल्टा करके लगाऊं, वैसा मेरे को लुक ख़राब हो जा रहा था। मेरे ख्याल से क्लासिक वाला लुक जो है ना वो थोड़ा चेंज हो रहा था, कैफे रेसर मॉडर्न क्लासिक जैसा लगने लग रहा था वो, तो मॉडर्न रेट्रो बाइक्स जैसा, जो मुझे नहीं चाहिए था। प्रॉपर मेरे को रेट्रो चाहिए था, तो इसलिए नो चेंजेस इन मिरर। बस यहाँ पे एक मोबाइल होल्डर लगा है, ये मोटो केयर का, आप कोई भी लगा सकते हो, बहुत सारे अच्छी कंपनियाँ भी आती हैं इससे फार बेटर, वो आप लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। एंड बाकी ये जो लेग गार्ड्स हैं, ये तो रॉयल इनफील्ड के ऑफिशियल वाले ही हैं, तो मैंने गाड़ी डिलीवरी लेते टाइम ही इन्हें लगवा लिया था। नीचे सम्प गार्ड्स हैं, वो भी मिल जाता है। तो मैं इन सब को ज़्यादा कवर नहीं करूँगा, मैं वो चीज़ें दिखाऊँगा जो मार्केट में ईजिली नहीं मिलता था एक टाइम पे, और गोवन क्लासिक के लिए लोग नहीं भी लगा रहे हैं वो चीज़ें जो मैंने लगाई हैं ढूंढ ढांड के रिसर्च करके, वो चीज़ें आपको दिखाऊंगा एंड लिंक्स वगैरह सब दूंगा, एंड प्राइस भी एक एक करके साइड में बताऊंगा। अब जो नेक्स्ट आइटम है गाइस, वो है सैडल स्टेज। बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, मतलब ऐसे तो देखने से स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बट इसका पहला टेस्ट जो होने वाला है 4 दिन बाद, क्योंकि हम गोवा जा रहे हैं, इसी बाइक को लेके जाएंगे, और यहाँ सैडल बैग्स हमने ख़रीद रखे हैं, वो लगाऊंगा। तो उसके बाद भी मैं एक छोटा सा शॉर्ट डाल दूंगा, तो आप फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा या सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप वो शॉर्ट देख सकें कि कैसा लग रहा है यहाँ सैडल बैग्स लगाने के बाद। ये है सैडल स्टेज, दोनों साइड के आते हैं,
बहुत ही स्ट्रांग है। और इनफैक्ट इसमें गोवन क्लासिक भी लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि कुछ जुगाड़ करके लगाया है। जो इसके फिटिंग्स है ना बिल्कुल परफेक्ट फिट आते हैं गोवन क्लासिक के साथ। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे नीचे जो कनेक्शन है वो फुट पैक के साथ हुआ है पिलियन के, एंड जो ऊपर वाला कनेक्शन है वो सस्पेंशंस के कनेक्शन के साथ हुआ है। बस इतना ही है, दोनों साइड में ऐसा ही, और पीछे से कुछ लुक इसका ऐसा आएगा। ओके, बिफोर कंटिन्यूइंग द वीडियो मुझे एक चीज़ याद आया, न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा आ रहा था कि यहाँ ना इस एरिया में लेपर्ड देखा गया है, ठीक है। तो अगर यहाँ लेपर्ड होगा तो भाई कंटेंट ब्रो। ओके, लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। अब जो पीछे लगा है ना, पहले मैंने क्या जुगाड़ किया था, यहाँ से पीछे एक बैकरेस्ट लगा हुआ था, ठीक है, जो कि आपका मीटियोर का या गोवन क्लासिक का आप अगर बैकरेस्ट सर्च करोगे इजीली किसी भी साइट पर मिल जाता है आजकल, वो लगा हुआ था, जो कि आपके हैंडल बार से कनेक्टेड रहता है। बेसिकली आपको ये अपने हैंडल बार से ना ये निकालने होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका बैकरेस्ट आएगा, और वो बहुत ही बढ़िया बैकरेस्ट था। लेकिन अगर आपको बैकरेस्ट के साथ टॉप रैक भी लगाना है तो वो नहीं चलेगा, उससे काम नहीं बनेगा। मेरे पुराने वीडियोज़ अगर आप देखेंगे तो हाँ, बैकरेस्ट लगाया था, काफ़ी कंफर्टेबल था, मेरी वाइफ आराम से बैठ सकती थी। लोग बोलते हैं गोवन क्लासिक का पीछे वाला सीट छोटा है, तो उसका भी वो एक अच्छा जुगाड़ था, उपाय था कि बैकरेस्ट आप पीछे लगाओ, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके पीछे वाले सीट से थोड़ा दूर, तो अच्छा खासा एडिक्वेट स्पेस बन जाता है। पीछे जो पिलियन बैठेगा वो भी आराम से बैठ सकता है, कुछ गिरने का भी डर नहीं और कुछ टेंशन नहीं। बट हाँ, उसके साथ आप टॉप रैक नहीं लगा सकते थे। उसके साथ टॉप रैक नहीं लगा सकते थे, मतलब जुगाड़ से टॉप रैक लगा सकते थे। तो मैंने जुगाड़ से लगाया था, जो कि बहुत ही भारी पड़ा मुझे काइंड ऑफ, क्योंकि जब मैं अलीबाग के राइड में जा रहा था, वो जो टॉप रैक था ना वो काइंड ऑफ ऑलमोस्ट टूट गया, मतलब बेंट हो गया। अचानक एक गड्ढा आया, मैं उस पर ज़ोर से गिरा, मतलब गाड़ी उस पर बम्प हुई बहुत तेज़। पीछे थोड़ा हैवी लोड था, टॉप रैक जो है बेंट हो गया। मेरी भी गलती थी, ज़्यादा हैवी था पीछे। बट दिस वन इज़ गुड, दिस वन इज़ गुड। वाई? बिकॉज ये डायरेक्ट जो इसके फिटिंग्स है, जो कनेक्शंस है गोवन क्लासिक के फिटिंग्स के साथ डायरेक्ट जाती हैं। इनफैक्ट इसमें भी आपको गोवन क्लासिक लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है, जो टॉप रैक है। और इस टॉप रैक के साथ ही आपको बैक रेस्ट मिलता है। हाँ, ये बैक रेस्ट भी कंफर्टेबल है, बट उतना नहीं जितना वो था जो कि मीटियोर में लगता है। गोवन क्लासिक में भी आपने देखा होगा, कई लोगों ने लगाया है वो वाला बैक रेस्ट जितना कंफर्टेबल है, ये उतना नहीं है। बट ये पर्पस जो है इसका वो सर्व करता है, ठीक है। पीछे जो है पिलियन बैठेगा, आराम से बैठ सकता है, कुछ टेंशन नहीं है पीछे बैठने का। बट उसका पर्पस वही है, आराम से बैठो, कंफर्टेबल लगे, वो ये सर्व करता है। एंड बाकी तो इसके साथ देख रहे हो आपकी टॉप रैक भी साथ ही में आता है, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है अगर आप ये लगाओ। आप 2 in 1 बोल सकते हो। इसका भी प्राइस मैं अभी दिखा दूंगा स्क्रीन में, एंड अगर आपको लेना हो तो लिंक एनीवेज डिस्क्रिप्शन में है ही। ओके, वन मोर थिंग जो मैं आज लाया नहीं हूँ, मैं भूल गया, मैं आपको दिखाया था। मैंने ना इसके लिए जेल सीट्स लिए हैं, ग्रैंड पिट स्टॉप के जेल सीट्स। बहुत काम आते हैं गाइज, ट्रस्ट मी। आपको पता ही होगा सस्पेंशन इसके थोड़े से आगे नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो उसके लिए ना मैंने जेल सीट्स लिए, और जेल सीट्स सही में मतलब अगर मैं ऑफिस जाता हूँ तो 35 किलोमीटर्स मुझे करना होता है ऑफिस जाने के लिए, वापस आने के लिए 35-70 किलोमीटर्स एक दिन में। तो रोड्स काफ़ी ख़राब बीच में आते हैं, काफ़ी अचानक से बम्स आ जाते हैं, स्पीड ब्रेकर्स आ जाते हैं। आप क्योंकि आपको ऑफिस जाना तो आप हमेशा स्लो करके नहीं जाओगे, तो इसलिए ना थोड़ा पीछे लगता है, ठीक है, ये सस्पेंशन की वजह से। तो जेल सीट्स की वजह से ना वो थोड़ा ईज़ हो जाता है, मतलब वो थोड़ा ईजी हो जाता है, पेन रिलीफ, ठीक है, कम पेन होता है बेसिकली जेल सीट्स की वजह से। तो वो भी एक एक्सेसरीज़ की तरह आप मान सकते हो। इसके स्ट्रैप्स यहाँ पे हैं, मैं स्ट्रैप्स दिखा दूँगा। स्ट्रैप्स यहाँ पे हैं, कभी भी मेरे को मन करे मैं जेल सीट लाता हूँ और स्ट्रैप से सीधा कनेक्ट करता हूँ, एंड दैट्स इट, ईजी। ओके, सो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। छोटा सा क्विक वीडियो होने वाला था, एंड छोटा सा क्विक वीडियो हुआ होगा, आई होप। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो कमेंट हमेशा आप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं छोटे मोटे ट्रिप्स भी करता रहता हूँ, तो वो भी आपको देखना है तो भी देख सकते हैं। या गोवन क्लासिक के बारे में कुछ और जानना है तो उसके लिए भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। बस फिर वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और एक ज़रूरी बात, आप ना ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, यू आर मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक।